हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, पेपर 1 जीएस वाला पेपर, वो डिस्कस करेंगे। और मैं ये लेके आ रहा हूँ इस सीरीज़ में 2015 से 2021 के पेपर, 21 तक का पेपर। इसमें से देखिए जितने भी पीसीएस होते हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर हम ये प्रीवियस 7 ईयर्स का क्वेश्चन देखें तो इसमें बहुत ही एक तो आइडिया मिलेगा, ऊपर से सेम क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। ऐसा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर एनालाइज करो तो पता चलेगा। तो इसमें आज हम लोग पहला डिस्कस करेंगे 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता भी चलेगा कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं, तो ये भी पता चलेगा। तभी मैं इसको 2015 से, मैं 21 से ना डिस्कस करके मैं नीचे से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हमें आइडिया चलते जाए कि क्या स्टैंडर्ड्स होता जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चंस सेट किए जा रहे हैं, ताकि हमें पैटर्न पता चले। तो ये रिवीजन के लिए है बेसिकली। और देखिए जितने भी पीसीएस है, अगर आप अदर पीसीएस भी दे रहे हैं तो ये वैल्यूबल हो जाता है बीपीएससी के लिए भी, एमपी पीसीएस के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, और यूके पीसीएस के लिए भी, और छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि पीसीएस में जो है यही इन्हीं सब क्वेश्चन में से अदल बदल के आते हैं। कभी इस वाले पीसीएस का उसमें आ गया, इसका उसमें आ गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक दो पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का अगर कंपेयर करो तो पता चलेगा कि बहुत अदला बदली होता है इन सब का क्वेश्चंस आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो ये आप जीएस जो है किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या आपका बीपीएससी हो, या यूके पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी हो, आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं इसको, जीएस के लिए। तो चलिए देखते हैं 2015 का यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन पेपर, यूपी पीएससी का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नालंदा प्रोजेक्ट। ये तो देखिए करंट अफेयर्स है हालांकि उस टाइम का, चलिए देख लेते हैं फिर भी। नालंदा प्रोजेक्ट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, किसका प्रोग्राम है ये? तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको कवर, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं तो हमको मिनिमम टाइम रखना है। तो ये था माइनॉरिटी अफेयर का था ये। नेक्स्ट है कांदला इज़ ए वेल नोन फॉर। देखिए कांदला पोर्ट हमें पता है गुजरात में है, ये टाइडल पोर्ट है। तो ऑप्शन है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, कटिंग पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हेल्पलाइन उद्यमी इज मीन फॉर। उद्यमी से क्या मतलब है देखते हैं। हेल्पलाइन जो है किसके लिए है ये? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज, फीमेल इंटरप्रेन्योर्स, फार्मर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है ये। नेक्स्ट है आपका 19 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। तो 19 नवंबर जो है 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड ग्रीन डे, वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड क्लीन वाटर डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड टॉयलेट डे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखते हैं हम लोग क्या है। एसेसन कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और देखिए मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूँ। आप जैसे अगर फर्स्ट आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे बस इसको बिकॉज जोड़ के पढ़िए, तो देखिए कितना ईजी हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इशूज़। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका जो है रीज़न जो गलत हो गया। तो ये देख सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है इसका। तो क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन BSE ग्रीन एक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्रीन एक्स इंडेक्स है, ग्रीन इंडेक्स। तो उसमें से कितने कंपनी जो है इंक्लूडेड है? तो देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी मिलेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है 25, 40, 50 एंड 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 कंपनी इंक्लूडेड है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ सोलर पावर प्लांट ऑफ 4000 मेगावाट कैपेसिटीज प्लान टू बी सेटअप। तो देखिए ये 2015 करंट का क्वेश्चन है, फिर अब हम लोग पढ़ लिए तो कर ही लेते हैं फटाफट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन। देखिए कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है। ऐसे कितने पीसीएस में और भी जीएस जिसमें पूछा था कितना रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन जो है इंडिया में, तो ये है आपका ऑप्शन है रत्नागिरी माइन, जयपुर माइन, सुंदरगढ़ माइन एंड बैलाडीला। जो ये है आपका बैलाडीला, ये कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बैलाडीला। नेक्स्ट स्लाइड एरिया देखिए, फिर भी वहाँ पे इतना इंडिया का लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है वहाँ पे। द गांधीयन प्लान वाज एक्सपॉन्डेड इन 1944 बाय, किसके द्वारा एक्सपॉन्ड किया गया गांधीयन प्लान को? तो ऑप्शन है एनआर सरकार, कस्तूरी भाई लाल भाई, जयप्रकाश नारायण एंड श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऑप्शन नहीं रीड करके सीधा आंसर बता देता हूँ, इसमें से जल्दी होगा। कैसे करना है आप लोग कमेंट में बताएं कि सिर्फ मैं अगर ऑप्शन पढ़ूँ या चारों ऑप्शन भी बताऊँ, देन उसके बाद पूरा ऑप्शन आप लोग को भी टाइम दूँ सॉल्व करने के लिए, या डायरेक्ट मैं आंसर बताता जाऊँ। देखते हैं नेक्स्ट असर्शन और रीज़न है ये। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड जनरेशन एटसेट्रा। तो ये तो सही है क्या स्टेटमेंट? बिकॉज हैवी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही दो। इसको जो रीज़न भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ ए एंड बी एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। तो इसका है हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, सही बात है, रूरल से अर्बन होता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द सिटी, ये भी है। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज। देखिए रूरल एरियाज में तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता नहीं, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो हमें अगर एक गलत हो गया, हम श्योर हो गए एक गलत हो गया, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 जिसमें उसको सीधा एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। ये गया, ये गया, ये गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद के आप लगा दीजिए 1, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मेन डिपॉजिट ऑफ टीन ओर। टीन ओर का जो है कहाँ पे मेन डिपॉजिट है, कहाँ पे मिलता है? असम है, जम्मू एंड कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है। तो मेन डिपॉजिट जो टीन का मिलता है आपका वो मिलता है आपका टीन का मेन डिपॉजिट है। टीन का मेन डिपॉजिट आपका छत्तीसगढ़ में, टीन का मेन डिपॉजिट है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। इंडिया का सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका, देखिए 943 है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। 943 इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ आपको। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टू इंडियाज पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना, इंडिया के पॉपुलेशन में कितना परसेंट उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.16। नेक्स्ट है, देखते हैं। लिस्ट दिया हुआ है 2, मैच करना है। WTO क्या कराता है? WTO क्या कराता है? देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग। टू प्रोवाइड फाइनेंस टू करेक्ट इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है ये करने के लिए, बराबर करने, बैलेंस करने के लिए ये IMF देता है, फंड फाइनेंस करता है। तो बी का तो 1 हो गया। WTO क्या करता है? जनरली टू फॉरबिड द यूज़ ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन द ट्रेड। देखिए ट्रेड से रिलेटेड है आपका, WTO हो जाएगा। और सार्क क्या है? सैंक्शन ऑफ सॉफ्ट लोन, ये तो करता नहीं है। सार्क टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। देखिए सार्क का यही है। और IDA ये आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो आपका सैंक्शंस ऑफ सॉफ्ट लोन, ये सॉफ्ट लोन देता है। तो आपका हो गया, इसमें क्या हो गया? A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1 हो गया। तो A का 2, B का 1 देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है इसका? A का 2, B का 1,
ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 था, तो अदला बदली हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट। A new chapter on the sustainable development and climate change was first introduced in the economic survey of, देखिए ये फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में जो पहले इस चैप्टर था नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं था, ये इंक्लूड किया गया है फर्स्ट टाइम। कब किया गया है? ये किया गया 2011-12 के इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट है। ए पर्सन विद द विजन इफेक्ट मायोपिया कैन बी, मायोपिया को जो है इफेक्ट किससे कौन से लेंस से सही किया जा सकता है? मतलब अच्छा मायोपिया जो है वो अच्छा कैन सी, तो बोल रहा है क्या होता है मायोपिया में? नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें मैं आंसर बताता हूँ मायोपिया, तो जिसका निगेटिव में नंबर रहता है समझ लीजिए उसका मायोपिया है, निगेटिव में नंबर रहता है। तो ये आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है मायोपिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट्स। तो पेशेंट का टीथ देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन है इसमें? साइटोकिनिन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, तो जो है जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। देखिए साइंस से भी कितना रिपीटेड क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन पढ़ के ही लगता है कि कितना बार रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो इन द ये साइकिलिक तो होता नहीं भाई। अब सपोज घास अगर बकरी खा रहा है तो बकरी से तो घास में फिर जा नहीं रहा है, फिर ऐसे साइकिलिक नहीं है, ये तो होगा नहीं। रिलेशन लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक, ये है नहीं। स्पीसीज एट द प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक्स लेवल अपीयर्स टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी, ये भी नहीं है। तो एनर्जी फ्लो जो होता है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब देखिए घास को खाएगा हिरन, ठीक है, हिरन को खाएगा शेर, तो हिरन से घास में तो कोई एनर्जी नहीं आ रहा ना, ना ही शेर से हिरन में आ रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन है। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम्स फॉर इट्स कंप्लीशन बाय 2 अक्टूबर 2019, 2019 2 अक्टूबर तक जो देखिए उस टाइम करंट का था क्वेश्चन, तो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन का था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है? देखिए उस टाइम भी कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हमें पता चलेगा कि क्या पैटर्न है। तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, डिक्रीज इन विंटर इंक्रीज इन समर, नीदर डिक्रीज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर इंक्रीज इन विंटर। देखिए बॉडी जो अपना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है, तो वही है आपका, कुछ नहीं होता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानेट इज इन, जो फ्रेश वाटर है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर अमाउंट में जो है वो किस में है प्लानेट में? रिवर में है, लेक्स एंड स्ट्रीम, कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर एंड ग्राउंड अर्थ। देखिए टोटल अर्थ का तो 71% पूरा ओशन है, ठीक है, और उसमें 71% पानी में पीने के लिए पानी है, 3% ऑलमोस्ट, और 3% जो है 3% में 2.5% जो है ये स्नो में ही कैप्ट है। तो क्या हो जाएगा भाई? सबसे ज़्यादा 3% अगर देखा है, 3% 2.5% स्नो में है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन स्नो में होगा, परमानेंट जो आइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट आइस, और इसके बाद जो है इसके बाद होगा आपका ग्राउंड वाटर में, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आंसर कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर में। देखते हैं नेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया, वल्चर जो गिद्ध का जो पॉपुलेशन जो उसका जो ये हो रहा है, लॉस हो रहा है गिद्ध का पॉपुलेशन, 99% देखिए पॉपुलेशन खत्म हो चुका है गिद्ध का, तो उसका क्या कारण है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ पेन किलर टू द कैटल एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एस्ट्रोजन इंजेक्शन टू द कैटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ पेन किलर टू द कैटल, जो पेन किलर होता है डाइक्लोफेनेक
उसके वजह से देखिए डाइक्लोफिनेक मवेशी में जाता है, अगर मवेशी का डेथ हो जाता है तो उस पर उसके बॉडी पे वल्चर फीड करता है, तो उस वजह से जो है वल्चर का डेथ हो रहा है। और 90 पहले गिद्ध कितना दिखता था, हम लोग के बचपन में भी देखा होगा आपने, लेकिन अभी गिद्ध नहीं दिखता, ना के बराबर दिखता है, क्योंकि 99% जो है ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सबको रहना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोकिंग कमिंग फ्रॉम सिगरेट। जो मेन पॉल्यूटेंट जो है सिगरेट से कौन कौन से निकलता है, सिगरेट से मेन पॉल्यूटेंट कौन निकलता है, मेन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली उसमें निकलता है, मैं आंसर बता देता हूँ सीधे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लड में ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी घुल जाता है, देखिए कितना हानिकारक है। और सीधे सिगरेट पे स्मोकर जो है सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा है, कितना डेंजरस है। पायरहेलियोमीटर इज़ यूज्ड मेजरिंग। पायरहेलियोमीटर जो है किस में यूज़ किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए, सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ प्लांट। तो इसको किया जाता है आपका सोलर रेडिएशन में, सोलर रेडिएशन में यूज़ किया जाता है पायरहेलियोमीटर। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विथ आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन। देखिए आर्सेनिक का जो है मैक्सिमम कहाँ पे है, कंटेमिनेटेड वाटर जो आर्सेनिक वाला ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बेसिकली जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, और ये जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, इंसानों के कारण ये सब हो रहा है। जो फैक्ट्रीज हम लोग अनट्रीटेड वाटर रिलीज़ कर देते हैं, वो कंटेमिनेट होकर जाता है ग्राउंड वाटर में और वही पीते हैं। तो आर्सेनिक जो है मेटल होता है और ये बहुत ही हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका यहाँ अवेलेबल ऑप्शन में जो है, और ऐसे भी सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक से इफेक्टेड है। मैक्सिमम जो पॉल्यूशन आर्सेनिक का ये वेस्ट बंगाल में ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, देखते हैं। इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ये तो सही बात है। इट हैज़ इट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, ये भी सही है। इट इज़ क्लोज्ड सिस्टम, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, तो ये इसका बोल रहा है कि जो करेक्ट नहीं है हमको देखना है, तो ये ओपन सिस्टम होता है, नॉट ए क्लोज सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट जो है क्या डिनोट करता है, कौन करता है, ये डिनोट करता है वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पैक्नोक्लाइन एंड केमोक्लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स। टूथ व्हेल, जो इसका दांत वाला जो व्हेल है, वो उसमें से कौन जो है लार्जेस्ट है। जो टूथ व्हेल जो है उसमें जो लार्जेस्ट है स्पीसीज में कौन है, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल एंड स्पर्म व्हेल एंड हम्प बैक व्हेल। देखिए इसका क्या होता है, बेसिकली ना ऑयल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका शिकार भी किया जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल व्हेल कमीशन है इसका कंजर्वेशन के लिए। तो ये होता है स्पर्म व्हेल, ऑप्शन नंबर सी, दांत वाला जो व्हेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क कौन सा है इनमें से, ऑप्शन है भितरकनिका, सुंदरवन, गहिरमाथा, गल्फ ऑफ मन्नार। तो मरीन नेशनल पार्क जो है इसमें से, ये तो डेल्टा है सुंदरवन, भितरकनिका है आपका तो यहाँ पे उड़ीसा में, गहिरमाथा हो गया आपका वो भी उड़ीसा में है। तो इसका मरीन नेशनल पार्क जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कौन कराता है, आई स्कोर, फॉसिलाइज्ड पोलन, ट्री रिंगवॉर्म एंड इवापोराइट डिपॉजिट। तो ये करता है आई स्कोर, इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ जनरली बीन कंसिडर्ड टू द लिटिल आइस एज। लिटिल आइस एज जो है कौन से पीरियड को कंसिडर किया जाता है, ये किया जाता है बेसिकली 1650 से 1870। इसमें देखिए क्या होता है लिटिल आइस एज में, इस टाइम पे जो है जो माउंटेन्स और जो आइस जो है बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है ये हो गया था, फैला था, लाइक एक्सपेंड हुआ था, तो इसीलिए इसको लिटिल आइस एज बोला जाता है। याद रखें, हमको उधर पेलियोलिथिक नियोलिथिक में जाने की जरूरत नहीं है, ये बात हो रही है मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है 1650 से 1870।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो रिलेटेड नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज से, वो है आपका सोलर इरेडिएशन, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स कंट्री जो किसको रिकग्नाइज किया था, मैं इसका सीधा आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, मेगा डाइवर्स कंट्री। देखिए ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है कि वहाँ से सब चीज़ क्रॉस कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक्स पूरा कंट्री, या तो डेजर्ट भी है, ग्रासलैंड है आपका। ये देखिए इधर क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पे। तो ये सारे बहुत सारे इसमें से मिलते हैं, तो ये है मेगा डाइवर्स कंट्री हो गया। ये ऑलमोस्ट सब इकोसिस्टम मिलता है उधर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसका होता है, लोएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपका ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, इसका नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है वो देखना है हमको, तो देख लेते हैं, करेक्टली मैच कराते हैं भाई। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1979 में, ये सही है। फर्स्ट अर्थ समिट से क्या निकला, एजेंडा 21, सही है। 21st सेंचुरी के लिए 1992 में हुआ था अर्थ समिट। अर्थ समिट +5 92 से 97, सही है ये भी। कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नहीं, यही तो गलत हो गया। कार्बन ट्रेडिंग जो है ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट, ये हो जाएगा जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इन सब का सब सही मैच कर रहा है, याद रखें। देखिए अब अगर हम लोग मैचिंग से याद रखें तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो अदर 3 ऑप्शन है। तो ये इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, और यही से रिपीट होते हैं। और ये सब तो पीसीएस में तो बहुत मतलब फेवरेट है कि एक दूसरे पीसीएस का उसका, उसमें यूपी पीसीएस का बिहार में कर लिया, एमपी में कर लिया, एमपी का यूपी में कर लिया, यूपी का यूके में कर लिया, ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो अब जीएस पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए इससे अच्छा टेस्ट सीरीज कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बेसिकली आप स्टेट पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ के लिए अदर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन पेपर ही लगाएं, जो कि बेस्ट है। क्योंकि अभी जेन्युइन चीज़ होता है। कोचिंग वाले तो बहुत ऐसे कोचिंग वाले हैं जिसको, जो इंस्टीट्यूट है, बहुत लोगों को आता पता नहीं होता क्या लेवल है क्या नहीं है, और उसको क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, उससे बच्चे भी डर जाते हैं। इससे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ जहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और जहाँ से आपको सही आइडिया भी मिले कि क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 फ़ारेनहाइट। इट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री, जो 98.4 फ़ारेनहाइट है, डिग्री में बोल रहा है कि कितना होता है। तो ये होता है आपका 37 डिग्री के आसपास होता है, तो आपका ये हो गया 36.89। व्हेन डॉक्टर टेल्स अ पर्सन दैट ही एंड सी हैज़ बीन अफेक्टेड विद अ टेट्राप्लेगिया, इट मीन्स ही सी सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ। तो ये हो जाता है आपका पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स। तो ये हो जाएगा आपका टेट्राप्लेगिया से ये होता है, पूरा ही पूरा एकदम पैरालिसिस हो जाता है, दोनों हाथ दोनों पैर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या कौन सा, इसमें देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर कौन सा है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, जर्मेनियम। देखिए 2 सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली मेन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो इसमें जर्मेनियम दिया हुआ है, तो सिलिकॉन दूसरा है। ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ। देखिए बासमती राइस जो है छोटा दिखता है लेकिन कुक करने पे लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये बेसिकली हो जाता है स्टार्च के कारण। स्टार्च क्या है, एमेलोस, एमएलएस को एमेलोस में बदलता है। द डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज, आयरन की डिफिशियंसी से जो डिजीज कॉज होता है आयरन की डिफिशियंसी से, उसको बोला जाता है अनेमिया। खून की कमी से जो बीमारी होती है अनेमिया बोला जाता है उसको। देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी। कौन सा होता है, ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। तो ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट। देखिए बहुत सारे पीसीएस में रिपीट हुआ ये। मैं आपको सारे पीसीएस का रिव्यू करने के, सारे पीसीएस का क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ये बातें बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ।
तो आप लोग भी अगर देखें तो पता चलेगा कि कितना होता है। रिपीट, इफ़ अ ह्यूमन डिजीज़ ब्रेक्स आउट अक्रॉस अ लार्ज रीजन ऑफ वर्ल्ड, तो देखिए कोई भी डिजीज़ अगर लार्ज रीजन में अगर पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमने कोरोना से सीखा है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। अगर पूरा वर्ल्ड में फैल जाए तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है? स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। स्मॉल पॉक्स तो वायरस है, मलेरिया, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस तो ये तो प्रोटोजोआ है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ, तो ये आपको बोल रहा है अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो ये आपका कोलेरा। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स सोइल, तो ये एडाफिक, बायोटिक, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडाफिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोब्स आर, जो लॉन्ग होता है क्लोब जो है वो क्या है? तो नोट्स ऑफ स्टम, नोट्स ऑफ रूट्स एंड लीव्स एंड ड्राइड फ्लावर्स। तो ड्राइड फ्लावर, तो जो फ्लावर बड होता है उसको पूरा डेवलप नहीं होने दिया जाता है और उसी टाइम मतलब तोड़ दिया, प्लग कर लिया जाता है उससे, तो ये ड्राइड फ्लावर बड होता है, तो ये ड्राइड फ्लावर हो गया। हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी आप गेन करते हो? देखिए वाटर में कोई भी कैलोरीज नहीं होते हैं, लेकिन वाटर जो है बहुत ही हेल्पफुल है आपका फूड डाइजेस्ट करने में, फूड को डिफरेंट पार्ट पर डिलीवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर हेल्प करता है, तो लेकिन उसमें 0 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए दो अभी कितना टाइम हो गया, 2:30 बज चुका है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि कौन सा क्या यूज़ किया जाता है? प्लास्टिक, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिबोसोम्स, तो इसमें यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर बी। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है किसके कारण होता है भाई? देखिए तो स्कूल में पढ़ा होगा हमने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ मोर ब्लू लाइट्स एज कम्पेयर टू अदर, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका सबसे कम वेवलेंथ होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं इस पर पड़ के और ये स्कैटर हो जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये स्काई ब्लू कलर। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो सोप का बबल होता है वो इंटरफेरेंस के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम। इसमें से स्टेम कौन सा है? टर्निप, जिंजर, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। जो जिंजर है, अदरक हमारा, ये है आपका स्टेम, रूट नहीं है वो स्टेम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बॉक्साइड इज अ ओर ऑफ। बॉक्साइड जो है किसका ओर है? तो ये इसको तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का है और सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइड मिलता है उड़ीसा में, इंडिया में। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है किसका एलॉय है? कॉपर टीन, कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक, कॉपर लेड, तो ये जो है ब्रॉन्ज जो है एलॉय है कॉपर टीन का। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मेड इट मैंडेटरी टू ब्लेंड एथेनॉल विद गैसोलीन। मैंडेटरी कर दिया है किसी कंट्री ने एथेनॉल को ब्लेंड करने में गैसोलीन के साथ, तो वो है आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे भाई कहाँ भाग गया, 57, सॉरी नो डिले 57 देखते हैं। ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg, ये होता है उसका जो मेजरमेंट का जो यूनिट होता है mmHg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रेफर्स टू क्या? हाइड्रोजन, मरकरी, हाइग्रोमीटर, हेलियोग्राफ, तो इसमें होता है Hg का, यहाँ पे रेफर कर रहा है मरकरी का। इन विच पार्ट ऑफ द चिंकोना प्लांट जो होता है उसमें क्विनिन अकर नेचुरली, तो इसमें मलेरिया बेसिकली, डेंगी में नहीं, हाँ डेंगी में यूज़ किया जाता है, डेंगी में चिंकोना का, तो वो है बेसिकली प्लांट का बार्क, जो छाल होता है वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इन मार्च 2015 द फर्स्ट
हाई कोर्ट टू अनाउंस सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड कमर्शियल ब्रांच। कमर्शियल ब्रांच जो है किस हाई कोर्ट ने एक बेंच लॉन्च किया है, सेट किया है। तो ये कौन किया भाई, कमर्शियल ब्रांच। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाएं तो ऐसे अच्छे से जगह होगा। अब थोड़ा ज़्यादा बिजनेस होता हो, इंडस्ट्रीज़ हो, कॉरपोरेशन हो, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल ब्रांच। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल फेसेस एंड प्लेसेस। फेसेस एंड प्लेसेस जो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पर रिलीज़ किया था। फेसेस एंड प्लेसेस देख लेते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, करंट से है, 2015 करंट, कोई वैल्यू नहीं रखता अभी। तो ये क्या था आपका, दीपक नैयर का बुक था ये, फेसेस एंड प्लेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड टू हैव फाउंड इन द मार्च 2015 बायोलॉजिकली यूजफुल नाइट्रोजन ऑन मार्स। तो किसने ये खोजा था भाई, ये क्यूरियोसिटी रोवर ने ये फाउंड किया था, नासा का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ आवर ऑब्जर्व इन द, अरे यार ये भी करंट है, चलिए देख लेते हैं फिर भी। 28 मार्च को ये मनाया गया अर्थ आवर। एज रिपोर्टेड इन जर्नल टेक्नो फिजिक्स इन मार्च 20 वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन एस्ट्रॉइड जोन लोकेटेड इन, एस्ट्रॉइड जोन जो है कहाँ पे लोकेट कर रहा है, जो सॉरी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जोन, इम्पैक्ट कहाँ पे करेगा, तो ये है आपका, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि ये करंट से था, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम लोग देख लिए ताकि आइडिया मिले कैसे कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। वो अमंग्स द फॉलोइंग टू कवर द चेयरमैन ऑफ एम्पावर्ड कमेटी। इन लोग को नहीं देखते हैं यार, इसे कोई मतलब नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी इशू भी नहीं आएगा। मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी विच वॉज इनोग्रेटेड इन, मैग्नेटिक ये हो सकता है कोई बॉडी हुआ है। मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी विच वॉज इनोग्रेटेड इन 30 मार्च 2015 को हुआ था, इलाहाबाद, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर। तो ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर में है, मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है इंडिया का, याद रखें। विच इज़ द, ये है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स, ये जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इंडिया 2014, ये भी नहीं है, करंट का है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट ऑफ द इंडियन आर्मी वाज लॉन्च्ड इन जनवरी अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ किया गया था, बोडो मिलिटेंट के खिलाफ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, नैनो प्लग रेफर्स टू स्मॉल बुलेट, स्मॉल हियरिंग एड, स्मॉल रॉकेट। जो ये नैनो जो है प्लग है, ये स्मॉल हियरिंग एड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, द टेररिस्ट ग्रुप अल साहब मैसेकर्ड 140 पीपल इन अप्रैल। तो ये याद हम रख सकते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप जो है अल शबाब जो है टेररिस्ट ग्रुप जो है कहाँ का है, जो कि 2015 में 147 पीपल का मैसेकर कर दिया था गरीसा यूनिवर्सिटी में। तो यह केन्या का टेररिस्ट ग्रुप है अल शबाब। बोको हराम भी है, तो ये सब याद, सोमालिया का बोको हराम है, तो ये कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व बीइंग कंडक्टेड यमन। तो कौन, ये भी करंट से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड फरवरी डॉल्फिन सेंसस। तो डॉल्फिन सेंसस जो है कोस्टल इकोसिस्टम में ये लॉन्च किया था उड़ीसा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बलचंद्रा नामेड़े वह सिलेक्टेड, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अन्नतंग के सिवाय में, ये भी सही नहीं है, करंट का है, ये भी छोड़ देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अपॉइंटेड एसके, ये भी नहीं है। यूपी कैबिनेट 2014 के भी करंट है। सरगा प्रतिसर्गा, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आ गया एंशिएंट से क्वेश्चन। सर्गा प्रतिसर्गा एंड वंशा मनवंतारा एंड वंशानुचरिता आर इंडिकेटर्स ऑफ, तो किसका इंडिकेटर है ये है पुरानास का। ऑप्शन नंबर बी पुराना का है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैच करना है हमको, देखिए करते हैं मैच। लिस्ट 1 एम्परर है और इसका टाइटल दिया हुआ है। अशोका का जो है उसको क्या था, वो प्रियदर्शी, अशोका को हो गया। चंद्रगुप्त का क्या, स्कंदगुप्ता का क्या था भाई, देखते हैं। अशोका को हो गया प्रियदर्शी, और आपका समुद्रगुप्ता का हो गया पराक्रमनंक। समुद्रगुप्ता का ए हो गया,
चंद्रगुप्ता हो गया, चंद्रगुप्ता 2 का हो गया आपका, चंद्रगुप्ता 2 का हो गया कुमारादित्य एंड स्कंदगुप्ता हो गया विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता 2 का एंड कुमारादित्य स्कंदगुप्ता का। तो है ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2 बी का 1 याद रखें, ए का 2 बी का 1। देखते हैं ऑप्शन किधर है, 80 का है ये, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था, कौन नहीं आया था, डेमेट्रियस यही नहीं आया था, ये तो अलग जगह का था, उसके बाद वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में बताना है, तो देख लेते हैं हम लोग जो करेक्टली मैच नहीं, लाइफ ऑफ ह्यून-त्सांग, होली, नेचुरल हिस्ट्री, देखिए ये पकड़ा गया, देखिए नेचुरल हिस्ट्री जो है पटोलमी नहीं है, पिलानी है, ये पिलानी ने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट नहीं है ये पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये सही मैच कर रहा है। हिस्टोरिकल हेरोडोटस ने लिखा है, पता है, हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये ट्रोकस ने लिखा है, सही है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 19 नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, ये भी करंट का है, तो हिमाचल प्रदेश सिस्टम किया था। मुगल एम्पायर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू, इंग्लिश खान का टाइटल जहांगीर ने किसको दिया था, देख लेते हैं। ये आ गया आपका मेडावल इंडिया से, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ गया, तो ये दिया था ऑप्शन है अल्बार्किक, फ्रांसिस्को अल्माडिया, विलियम हॉकिंस, तो इसको विलियम हॉकिंस को दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है 7th पार्ट जो है उसका कौन सा है, मित्र, तो ये सप्तांग थ्योरी किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था, मित्र है जो 7th पार्ट सप्तांग थ्योरी का स्टेट का। इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज द कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अर्ली वैदिक पीरियड में जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी था गौ माता, कौ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर का टाइम जो है कौन सा नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया था, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ठीक है, दिल्ली तो शाहजहाँ किया भाई, रेड फोर्ट, तो इसका जो नोट करेक्ट पूछ रहा है, नोट जो नहीं बनाया था अकबर ने, तो रेड फोर्ट हो जाएगा दिल्ली का, शाहजहाँ ने बनाया था इसको। हु वर द पॉलीगार्स ऑफ साउथ, पॉलीगार्स ऑफ साउथ जो है वो कौन था, ऑर्डनरी जमींदार, महाजन, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री गवर्नर्स, तो पॉलीगार्स जो था टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर्स था पॉलीगार्स। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टी फाउंडेड बाय समुद्रनाथ टैगोर, कौन सा पार्टी इसने फाउंड किया, कौन सा पार्टी फाउंड किया इसने, ऑप्शन है इंडियन बोल्शेविक पार्टी, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसने फाउंड किया था रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यागर्वा, हिरण्यागर्वा किसने रिचुअल ये परफॉर्म किया था, मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंती दुर्ग एंड हर्षा, तो ये किया था परफॉर्म, किसने किया था, दंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है सीधा देखना है हमको। बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट बैटल 1526 में हुआ, सही बात है। बैटल ऑफ खानवा 27 में, सही बात है। बैटल ऑफ घाघरा एंड बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें है आपका बैटल ऑफ घाघरा एंड बैटल ऑफ चंदेरी, तो इसमें जो बैटल ऑफ घाघरा जो 1529 में हुआ सही है, बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये भी 29 में हुआ है, 1529 में, तो है ये गलत हो जाएगा, करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों है। देखिए क्या फ़ायदा, इससे आपको 4 का पता चल गया, तो यही तो फ़ायदा है टेस्ट सीरीज़ करने से। अब इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज ए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लीजिए, किसी भी कोचिंग वालों से अच्छा टेस्ट सीरीज है ये। हु एड्रेस द गांधी जी एज वन ऑफ द बाउंड्री फोर्स, अच्छा, हु एड्रेस गांधी जी एज ए वन मैन बाउंड्री फोर्स, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स
बोला था? ऑप्शन है चर्चिल, एटली, माउंटबेटन एंड साइमन। तो इसने माउंटबेटन ने बोला था वन मैन बाउंड्री, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1947 में, तो उस टाइम कम्युनल वायलेंस हो गया था, और उस टाइम गांधी जी ने अकेले ही कोलकाता में नोआखाली में जाके मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाके स्टे किया था टू रिस्टोर द पीस। तो उसी दौरान माउंटबेटन ने बोला वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है कब इलेक्ट हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता सेशन 1917, गया सेशन 22, इलाहाबाद सेशन 21, लखनऊ सेशन 1916। तो ये एनी बेसेंट 1917 में फर्स्ट वुमेन। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन तो वो हुआ था आपका 1925 में, कौन? सरोजनी नायडू। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? लखनऊ में जो है 1857 में कौन लीडर था? तो ऑप्शन है जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल एंड तांतिया टोपे। तो ये था बेगम हजरत महल। हु वाज द नॉन बाय निक नेम लोकाही द्वारी? लोकाही द्वारी किसको बोला जाता है, किस जाना जाता है लोकाही द्वारी से? ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कामागाटा मारू? कामागाटा मारू जो क्या था भाई, देखिए क्या था कामागाटा मारू। ऑप्शन है एन इंडस्ट्रियल सेंटर, हार्बर, शिप एंड आर्मी यूनिट। तो कामागाटो मारू क्या था? ये एक जहाज़ था, शिप था, जो कि यहाँ से इंडियन लेबरर्स को कनाडा लेके जा रही थी, लेकिन वहाँ से वहाँ पे लैंड मतलब कि हार्बर करने नहीं थे, फिर वापस आया वहाँ से, तो वो इंसिडेंट हुआ था। कामागाटो मारू एक जहाज़ है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1947 वॉज लेड बाय? कैबिनेट मिशन जो 1947 का कौन इसका चेयरमैन था? ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल एंड सर जॉन साइमन। तो इसका था सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 ऑफ बंगाल अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट था तारकेश्वर मूवमेंट जो है बंगाल का? करप्शन इन टेम्पल, वायलेंस, अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये था आपका करप्शन इन टेम्पल में, उसके अगेंस्ट था ये। नेक्स्ट है द दीपावली डिक्लेरेशन इशूड इन द ईयर 1929? दीपावली डिक्लेरेशन जो है इशू किया गया 1929 में। तो रिलेटेड है कम्युनल प्रॉब्लम, डोमिनियन स्टेटस एंड लेबर लीडर अनटचेबिलिटी। तो ये था डोमिनियन स्टेटस से। बेसिकली मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसका। दीपावली डिक्लेरेशन जो था, जो साइमन कमीशन आया था, उसके रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए लॉर्ड इरविन ने ये डिक्लेरेशन दिया था कि इसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल हेल्ड कराया जाएगा, उसमें से इस रिपोर्ट का डिस्कशन होगा, साइमन कमीशन के रिपोर्ट का। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ये दीपावली डिक्लेरेशन दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक, चलिए ओल्डेस्ट हमें अगर नहीं भी पता हो कि भाई ओल्डेस्ट है कि नहीं है, तो हमारे पास एक कीवर्ड है डीपेस्ट हमें पता है कि कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, लेक बैकाल, लेक हुरॉन, विक्टोरिया, लेक विनिपेग। तो ये है लेक बैकाल जो कि है रशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है इसमें। वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल, देखिए यही पकड़ा गया। हालांकि देख लेते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये तो लेक सुपीरियर है। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ये है लेक टिटिकाका। एंड वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक, ये है लेक तंगयिका। तो देखिए वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल, नॉट की तगुला फॉल। एंजल फॉल है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला कंट्री में। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है? देखिए गोबी डेजर्ट तो चाइना के उधर हो गया, ये तो है नहीं। सारा अपना इंडिया में हो गया। और आपका ये हो गया कालाहारी डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में है, इक्वेटर के नीचे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जो करेक्टली मैच नहीं है, तो डेट्रॉइड, देखिए सीधा पकड़, डेट्रॉइड जो है बेसिकली कार मैन्युफैक्चरिंग से है, तो ये ही करेक्टली मैच नहीं है। देख लेते हैं, सीधा पकड़ा गया मैं एक ही में। तो ये कॉटन टेक्सटाइल नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल का मैनचेस्टर होगा। तो ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल
एरिया अंडर द नेशनल पार्क, कौन से कंट्री का जो टोटल एरिया है वो नेशनल पार्क के अंदर में है? इजराइल, भूटान, आइसलैंड, गेबॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। उसका जो 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया है अंडर नेशनल पार्क में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में कहाँ पे है? ऑप्शन है सुंदरवन, मानस, वेस्टर्न घाट एंड चेरापूंजी। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होने का। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, एज ऑफ इकोसिस्टम, लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होने में, तो इसका हो जाएगा आपका लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक्स। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जोन इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखिए फर्स्ट होता है आपका, क्या होता है नीचे से देखते हैं हम लोग, तो ट्रोपोस्फेयर होता है फर्स्ट, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। तो फर्स्ट पहले में आ जाएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। देखिए ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर दिए, ये दोनों तो होगा नहीं, इसमें होगा कोई 2 3 सेम है। फिर आएगा मेसोस्फेयर, मतलब कि 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट में भी लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट मैच करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल, राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट एंड रेड बेसिन। बर्मुडा ट्रायंगल तो आपका हो गया नॉर्थ अटलांटिक में, बी का 4, और हो गया आपका गोल्डन ट्रायंगल हो गया आपका। राइस बॉल जो है ये हो जाएगा आपका ओपियम प्रोड्यूसिंग, तो ये हो जाएगा आपका गोल्डन ट्रायंगल हो जाएगा, ओपियम प्रोड्यूसिंग ऑफ ईस्ट एशिया का हो जाएगा। एंड राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट हो जाएगा आपका म्यांमार, एंड रेड बेसिन हो जाएगा आपका चाइना में। तो हो गया ए का 2 एंड बी का 4। देखते हैं ऑप्शन किसमें, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 इसी एक ही में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग का मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स, आउटब्रेक ऑफ ओरल डिजीज एंड सेलिन। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो है मेन फैक्टर है इसका कोरल ब्लीचिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखो भाई मैचिंग का बहुत देता है यूपीपीसीएस में। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ग्रैंड हूवर, कोहोरा, तो ये डैम है और रिवर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है तो ये आपका जो हूवर जो है आपका, हूवर डैम जो है ये हमें पता है, हूवर डैम है वो आपका है, हूवर डैम कहाँ पे है? कोलोराडो रिवर पे, हूवर डैम कोलोराडो रिवर पे है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स कौन सी कंट्री को बोला जाता है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसको बोला जाता है किर्गिस्तान को कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर 113। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? लेक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, वो है आपका पुलिझार लेक, कोलेरू लेक, आंचार लेक एंड हेमीरसर लेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंचार लेक, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये 2015 का क्वेश्चन, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। आंध्रा में सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ट्राइब्स है एंड स्टेट है। तो टोडा तो हो जाएगा तमिलनाडु में, गारो हो जाएगा आपका मेघालय में, बिरहूर हो जाएगा आपका झारखंड में, लेप्चा हो जाएगा सिक्किम में। तो देखते हैं ए का 3 एंड बी का 1, ए का 3 बी का 1 इसी में है, ए का 3 बी का 1 एंड देखते हैं सी का 4 है और 4 का 2 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011। तो ये कितना परसेंटेज हुआ ग्रोथ इंडिया का? 17.7% ग्रोथ हुआ, डिकेडल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में देखना है हमको। तो है मणिकरण, ज्वालामुखी, अहोमी, तप्ता पानी। तो जो करेक्टली मैच नहीं है हमको उसके बारे में देखना है। तो इसको जो करेक्टली मैच नहीं है वो है आपका ज्वालामुखी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। तब ज्वालामुखी जो है, बाकी सब करेक्ट मैच कर रहा है सीधा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, दूध गंगा रिवर कहाँ लोकेट करता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये करता है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घोस्ट टाउन, जो घोस्ट टाउन नहीं है, कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत एंड चरखारी। तो धनुषकोडी है नॉट ए घोस्ट टाउन, इसको बोला जाता है धनुषकोडी को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर, दामोदर रिवर से कौन सा, दामोदर रिवर जो छोटा नागपुर प्लेटू में है, कौन सा कैनाल बना है उस पर? तो ये है एडॉन कैनाल, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जो उससे कौन सा रिलेटेड है, कौन सा केस? तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, 122 का आंसर है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ये सही है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच एंड हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो DPSP है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट है 124 टोटल। मैं इसमें करा रहा हूँ 150 क्वेश्चन जितने भी आते हैं टोटल करेंगे, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आप इसको पूरा देखिए। नेक्स्ट है लिस्ट दिया हुआ, लेक और लोकेशन दिया हुआ है। पुलिकट जो हो जाएगा आपका, ये पता है हमको, पुलिकट है तमिलनाडु में। सूरज कुंड है आपका, सूरज कुंड मेरा लगता है हरियाणा में है। रूप कुंड हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, और अस्तमुडी हो जाएगा केरला में। तो हो गया आपका ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 और सी का 4, ए का 2 बी का 3 सी का 4, ए का 2 बी का 3 सी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 सी का 4। तो इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा, तो कौन सा सॉइल फॉर्म किया था? एलुवियम, लेटेराइट, रेड सॉइल एंड रेगुर सॉइल। तो बेसिकली जो वेदरिंग ऑफ बसाल्ट रॉक के जो होता है, अब जो हमारा सदर्न इंडिया है, जो बसाल्टिक प्लेन है, बसाल्ट लावा, डेक्कन प्लेटू जो है, तो उससे जो है वेदरिंग में कौन सा सॉइल बनता है? वो बनता है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल को बोला जाता है रेगुर सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव द एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। तो ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है जो कास्टिंग वोट स्पीकर जो है प्रैक्टिस कर सकता है? तो ये आर्टिकल 100, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो देखिए कि जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है वो सब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल में, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। अगर इन तीनों लिस्ट में वो सब्जेक्ट नहीं है मेंशन, तो उस पर उसको बोला जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट लिस्ट। तो उस पर कौन करेगा, रूल बनाएगा? वो बनाएगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। तो कौन कर सकता है अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट अगर नहीं है, एब्सेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट का जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल कौन करेगा? वो करेगा, ऑप्शन देख लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक ही चीफ जस्टिस ऐसा हुआ है, चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला, जिसने कि ऐसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट असर्शन और रीजन दिया हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
इज़ टू बी हेडेड बाय पर्सन हु हैज़ बीन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही है, यही होता है। रीज़न देखते हैं, बिकॉज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड्स ऑफिस ऑफ द 5 years एंड टिल द टर्न ऑफ 70 years, सही बात है, दोनों सही है। तो ए एक्सेप्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, इसमें तो उल्टा दिया हुआ, देखना पड़ेगा, देखिए कन्फ्यूज़ करा गया ना, पहले हमको सब चीज़ अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मतलब कि रीज़न और ये दोनों सही है, बट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका ए एंड बी बोथ आर ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, सी। देखते हैं नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सही बात है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पंचायत को फाइनेंस देने के लिए रिकमेंड करता है, तो ये है आपका 243 आर्टिकल 243 आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और रीज़न है इसका, यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पंचायत। देखिए ऐसा नहीं है, से जो फाइनेंस कमीशन जो है, यूनियन फाइनेंस कमीशन जो 280 आर्टिकल के अंडर आता है, वो भी रिकमेंड कर सकता है। देखिए अभी लास्ट ईयर जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन वही 69 या 67,000 करोड़ एक्स्ट्रा जो है सजेस्ट किया कि आपको पंचायत को देना चाहिए, तो कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें ए सही होगा एंड आर फॉल्स होगा। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, और यह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सेप्शन और रीजन दिया हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के में है ये। इलेक्शंस टू रूरल बॉडीज आर ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, रूरल बॉडी का तो यही करता है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसमें भी आर गलत हो गया, तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, सॉरी आर इज़ फॉल्स एंड ए इज़ ट्रू, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखिए इंडिविजुअल का लिबर्टी सिक्योर करने के लिए कौन सा रिट इशू किया जाता है, ऑप्शन है मैंडेमस, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस एंड प्रोहिबिशन। तो ये क्या जाता है, इंडिविजुअल का लिबर्टी रिस्टोर करने के लिए हेबियस कॉर्पस। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो एसर्शन और रीजनिंग है ये भी, इंडिया हैज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। अ ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इन एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, तो ये भी सही लग रहा है। तो देखते हैं 133 का आंसर है आपका, 133 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो है ए एंड आर दोनों ट्रू है, और आर जो है सेटिस्फाई भी कर रहा है इसको स्टेटमेंट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय, तो किसके द्वारा बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग, ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट टू फॉरनर्स। ठीक है, ओनली सिटीजन के लिए जो फंडामेंटल राइट की बात किया जा रहा है, जो ओनली सिटीजन के लिए है, ओनली सिटीजन के लिए है, तो ये है आपका, देख लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो ये आपका मैं बता देता हूँ कितना है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है ये ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। तो इसमें 19 आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ओनली सिटीजन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन सा केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया, तो ये तो है केशवानंद भारती केस एंड स्टेट ऑफ केरला 1973 में। देखते हैं नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैव बीन लेड। तो देखिए प्रेसिडेंट का रिमूवल किस में मेंशन है भाई, थ्रू इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो है ये इंटायरली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है, सिंगल सिटीजनशिप एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये फेडरल फीचर्स नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139,
ऑलमोस्ट होने वाला है। हैव पेशेंस और अच्छे से पढ़िए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश, कौन से स्टेट ने जो है फर्स्ट लोकायुक्त का ऑफिस इस्टेब्लिश किया? तो ये किया था, ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 1973 में ही कर लिया था, 70s में ही। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर हैज़ बीन लिमिटेड टू 15% एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। देखिए मिनिस्टर का जो है स्ट्रेंथ जो है टोटल मेंबर जितना है लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का, उसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह किया गया था 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। द राइट टू वोट इन इंडिया इज़ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट। तो ये आपका वोटिंग करना लीगल राइट है। द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज़ बीन मेड। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो प्रोविजन है कि नॉमिनेट किया जाएगा 2 मेंबर, तो वो दिया गया है आर्टिकल किसमें? ऑप्शन देखते हैं 331, 221, 121 एंड 139। तो ये दिया गया है 331 आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट। पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में क्या क्या आता है देखते हैं। ऑप्शन लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में जो होता है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट होता है। कानून बनने के लिए क्या चाहिए? दोनों हाउस का चाहिए और देन प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। तो लोकसभा पार्लियामेंट संसद में जो है कानून बनता है और कानून बनने के लिए ये चाहिए भाई कि लोकसभा में ही पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आता है पार्लियामेंट के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वेस्ट इन किसके हाथ में होता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन का ये होता है, ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो ये होता है प्रेसिडेंट के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है यूनियन का, लेकिन इसके प्रैक्टिस होता है एंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसका ऐड करता है। तो ये इसके नाम पे सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट डिसाइड द ऑयल प्राइस इन इंडिया। ऑयल प्राइस इंडिया में कौन डिसाइड करता है? अब जो ऑयल प्राइस डिसाइड करता है इंडिया में, ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल कंपनीज। तो अभी जो प्राइस जो डिसाइड करता है वो ऑयल कंपनीज डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करता था। देखते हैं अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी का है ये। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कौन रिकमेंड करता है? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नाबार्ड, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है भाई? तो ये है आपका 69.72%। टाइम ऑफ जीरो आवर जो है पार्लियामेंट में कब होता है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 एंड 12 से 1। देखिए पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है वो होता है 11 बजे से, जो कि था वह क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12। और 0 आवर सीधा याद रखिए, अगर हम रेलवे वाला वॉच देखते हैं 24 घंटे वाला, तो उसमें देखिए 11 से 12 होता है, फिर 12 के बाद से ना 13 होता है, जो 12 के बाद से स्टार्ट होता है 0 स्टार्ट होता है। तो ये 0 आवर जो है आपका 12 से 1 होता है, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 आवर 12 से 1 PM। देखते हैं नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इंक्लूडेड नहीं होता है ये होता है आपका कौन नहीं होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ये होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल होता है, ये राज्यसभा लोकसभा होता है, इलेक्टेड होता है असेंबलीज का भी होता है इलेक्टेड मेंबर, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल वाला नहीं होता, MLC जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंक्लूड नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। तो दोस्तों ये था 2015 का UPPCS का क्वेश्चन पेपर 1 GS, जो कि हमने देखा कंप्लीट 150 क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए और इससे अंदाज़ा लीजिए, और सीधे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। और इसको आप अदर PCS का जब एग्जाम का प्रिपेयर करेंगे उसके लिए भी रेफर कर सकते हैं, इसको एज ए टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना देर देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।
थैंक यू।